हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट सिलेक्शन का एडमिशन डेट 11 से लेकर 18 तारीख तक था। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पता नहीं क्या क्या उसका दिमाग में कीड़ा फल रहा था या क्या हो रहा था। ठीक है, इस वजह से 11 से लेकर 18 तारीख तक उन्होंने एडमिशन नहीं करवाया था। ठीक है, तो भैया उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने जो है एडमिशन का डेट बढ़ा चुका है। कब से कब तक बढ़ा चुका है? 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक डेट बढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ अपडेट आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग इसे अपने से खुद से पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना इसका ऑफिशियल साइट का जो है ना लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है ना एकदम बिल्कुल परफेक्टली आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपने से कुछ पढ़िएगा तो ज़्यादा लाभदायक होगा आपके लिए। ठीक है, वैसे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है उसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तो हमें पता हो गया कि एडमिशन डेट बढ़ चुके हैं। कब से कब तक? 19 से लेकर 25 तक एडमिशन का डेट बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनका जो है हमें कमेंट आया था कि सर स्लाइड अप होता क्या है। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ बता दे रहा हूँ स्लाइड अप होता क्या है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है। देखिए यहाँ पर 9वां पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट को मैं बता दूँ। ठीक है, स्लाइड अप का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका फर्स्ट सिलेक्शन में जैसे कि आपका कोई कॉलेज आया। ठीक है, फर्स्ट सिलेक्शन में आपका कोई कॉलेज आया, लेकिन आपको जो है वो कॉलेज में किसी भी तरह का इंटरेस्टेड नहीं है, आप कोई दूसरा कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप स्लाइड अप कर सकते हैं। स्लाइड अप का मतलब हो गया क्या? फर्स्ट सिलेक्शन तो नहीं बल्कि सेकंड सिलेक्शन में या तो थर्ड सिलेक्शन में आपका जो ना कॉलेज चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है? ठीक है, अगर आप इसको गौर से पढ़िएगा तो कंडीशन क्या होगा कि फर्स्ट सिलेक्शन में आपका जिस कॉलेज में नाम आया था सबसे पहले तो आपको वहाँ पर एडमिशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन करवाने के बाद उसके बाद आप स्लाइड अप कर सकते हैं। इससे संभावना होगा कि सेकंड सिलेक्शन में या तो थर्ड सिलेक्शन में आपका जो ना कॉलेज चेंज हो जाए। ये होता है स्लाइड अप। स्लाइड अप का मतलब क्या हो गया कि ऐसे कॉलेज जिसमें आपको किसी भी तरह का इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप स्लाइड अप कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड अप करना मतलब क्या हो गया? सबसे पहले आपका जो जिस कॉलेज में नाम आया है, ठीक है, वैसे कॉलेज में नाम आया है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? स्लाइड अप कर सकते हैं। यहाँ आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि स्लाइड अप होता क्या है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, आप लोग जो है यहाँ इस पॉइंट को 9वें वाले पॉइंट को आराम से पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, इससे आपको जो पूरा परफेक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है, महत्वपूर्ण तिथियाँ वाले पॉइंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ, इस वाले पॉइंट को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या कुछ मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो पहला पॉइंट क्या है? प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि कब से है? ये भी आपको पता होगा, 11/8 को जो ना क्या होता है? फर्स्ट सिलेक्शन जारी हुआ था। ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट क्या है? नामांकन की विस्तारित तिथि भी मतलब कि डेट बढ़ चुके हैं। कब से कब तक? 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक डेट बढ़ चुका है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है विद्यालय महाविद्यालय द्वारा OFSS पोर्टल www.ofssbihar.in ये हो गया ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आप चाहो तो इस वेबसाइट के अंतर्गत भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र में जाकर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये वेबसाइट यानी कि इस वेबसाइट में लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अद्यतन अपडेट किया जाना दिनांक 26/8 यानी 26 अगस्त तक जो है अपडेटिंग हो सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप आपकी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की विस्तारित अवधि 19 से लेकर 25 तक है। यानी कि स्लाइड अप वाला तिथि कब से है? 19 से लेकर 25 तक। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्हें स्लाइड अप करना है तो सबसे पहले तो आप 19 से लेकर 25 के बीच कभी भी क्या कर सकते हैं? उस विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद तभी जो ना आप क्या कर सकते हैं? स्लाइड अप ले सकते हैं। स्लाइड अप वाले ऑप्शन में जाकर कुछ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। लेकिन ज़रूरी क्या है कि 19 से लेकर 25 तक पहले आप एडमिशन करवा लीजिए जिस कॉलेज में आपका नाम आया है। ठीक है, चलिए पाँचवा पॉइंट है जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कभी भी कहीं भी नहीं आया, मैंने प्रथम सूची में नहीं आया है, तो उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व मतलब पहले के विकल्प में परिवर्तन करने की विस्तारित अवधि जो है ना 19 से लेकर 25 तक है। वैसा विद्यार्थी जो है फर्स्ट सिलेक्शन में नाम नहीं आया है, ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हैं कि लॉगिन करके, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप लॉगिन, कॉलेज लॉगिन करके आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब और भी ज़्यादा कॉलेज आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो ना फर्स्ट सिलेक्शन में जो भी कट ऑफ वाले कॉलेज थे, ठीक है, उनका अध्ययन पहले आप कर लीजिए कि कौन सा विद्यालय का कितना प्रतिशत क्या चीज़ है, क्या कंडीशन है, कौन कौन सा ऐसा विद्यालय है, ठीक है, जहाँ पर हमारा एडमिशन हो सकता है, वैसा कॉलेज आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है, जिसका प्रथम चयन में नाम नहीं आया है उसके लिए। देखिए आगे कोई भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे, ठीक है, यहाँ पर सबसे नीचे, ठीक है, यहाँ पर जो है ना क्या है, दूरभाष संख्या दिया गया, यहाँ पर जो है ना आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसके अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको हमारा ये अपडेट बिल्कुल अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आपको जो ना कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नए कमाल के अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।